नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। हाथरस पहुंचे सांसद राहुल गांधी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी हुई ये जानकारी। हाथरस पहुंचे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। तो हाथरस पहुंचे सांसद राहुल गांधी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचे हैं और वहां पर पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके हाथरस दौरे से सियासत इस वक्त तेज हो गई है। तो राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे। राहुल के अचानक हाथरस पहुंचने की खबर से एक बार फिर हाथरस का वो मूलगादी गांव और चंद्रपा थाना चर्चा में आ गया है। आपको बता दें कि यहां पर एक दलित बेटी की मौत 4 साल पहले हुई और प्रदेश और देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। इससे पहले प्रियंका गांधी के साथ 24 नवंबर को संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और अब ये हाथरस से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा राहुल गांधी हताश हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि हाथरस मामले में सीबीआई जांच हो चुकी है और मामला कोर्ट में चल रहा है। कभी उन्हें संभल जाना है तो कभी अलीगढ़ जाना है। और ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह जी, हमारे उत्तर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत जी, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी इस वक्त हाथरस पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। लेकिन उनके इस दौरे से, उनके इस मुलाकात से सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल इस राहुल गांधी के दौरे से कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि इनको संभल नहीं जाने दिया गया था और अचानक फिर इनको अपने को साबित करना था कि नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत संजीदा है। तो उन्होंने हाथरस को चुन लिया और हाथरस का जो मामला है वो 2020 का मामला है जिसमें दलित युवती की मौत हुई थी और इसके कई सारे जो मामले हैं पहले ही सामने आ चुके हैं। जिसमें बिटिया की मौत का मामला था, इसमें सीबीआई ने बाकायदा जांच की थी। 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 4 में से 3 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया था, जबकि एक आरोपी को SC/ST और आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी माना गया था और वो अभी तक जेल में आजीवन सजा काट रहा है। उस पूरे मामले में राहुल गांधी आज अचानक जो है वो चंदपा थाना का जो फूलगढ़ी गांव है वहां पहुंच गए। वहां का पूरा मामला है। तो राहुल गांधी अपने को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपने कल ही देखा होगा कि आजम खान ने जिस तरह से चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि राहुल गांधी तो जो है विपक्ष जो है वो उनका मुद्दा नहीं उठा रहा, संभल जाना चाहता। तो एक कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल आप इसको कह सकते हैं कि सिर्फ संभल और रामपुर से हटके हाथरस जाकर उन्होंने ये साबित करने की भी कोशिश की कि नहीं नहीं, हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, सियासत हो भी रही है और राहुल गांधी से कई सारे सवाल भी अब लोग पूछने शुरू कर दिए हैं कि आप जो है रायबरेली तो नहीं जा रहे हैं, जब से आप सांसद चुने गए वहां आपका ना कोई प्रतिनिधि है, कांग्रेस की इकाई भी भंग है और आप हाथरस जा रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की पूरी कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है और वो ये दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, ये दलित का मामला है, दलित समाज का मामला, तो हम पहुंच रहे हैं। संभल उनको जाने नहीं दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि वहां पर प्रशासन ने रोक दिया था कि कोई भी बाहरी राजनेता नहीं आएगा क्योंकि वहां की स्थिति खराब हो सकती है। तो अब संभल ना जाकर हाथ जाकर राहुल गांधी एक माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें अगर आप देखें तो वो चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं जाती नहीं है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लगता है कि 2027 का जो चुनाव, उससे पहले हमें उत्तर प्रदेश की जो सियासी जमीन है मजबूत करनी होगी। लेकिन जबकि सच ये है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस
जो है के साथ समाजवादी पार्टी नहीं होती तो 6 सीटें इनको नहीं मिलती। अमेठी और रायबरेली में भी कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलती। लेकिन अब राहुल गांधी का जो पूरा फोकस है वो उत्तर प्रदेश की तरफ है। प्रियंका गांधी भी वायनाड से सांसद चुनी गई हैं। जो है राहुल गांधी जो है यहाँ से चुनाव लड़े हैं, रायबरेली से सांसद है। हालांकि अब जो हाथरस का दौरा है, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इंडिया न्यूज लगातार इसको दिखा भी रहा है कि राहुल गांधी बहुत सारे मुद्दे नहीं उठाते हैं, बहुत सारी जगहों पर नहीं जाते हैं, लेकिन जहां उन्हें लगता है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज है वहां पर राहुल गांधी जरूर जाते हैं। तो इस मामले में भी यही देखा जा रहा है और इसको लेकर अब जो भी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी ने देखिए पहले ही डिम्पल ने कह दिया कि हम कांग्रेस के कई सारे मुद्दों पर उनके साथ नहीं है, अडानी के मुद्दे पर साथ नहीं है और जो है आजम खान ने चिट्ठी भी लिख दी। तो अब राहुल गांधी को लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, आने वाले टाइम में कांग्रेस को अपने दम पर अकेले लड़ना होगा। तो अब उसकी पृष्ठभूमि और उसकी जमीन तैयार करने के लिए राहुल गांधी का ये दौरा, और पूरी तरह से जो मैंने बात पहले कही कि सब कुछ ये सब पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ही पॉलिटिकल ड्रामा किया जा रहा है। बिल्कुल, पॉलिटिकल माइलेज तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही कई सवाल या निशान इसलिए भी उठ रहे हैं चूंकि 4 साल पहले का ये मामला है और जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि कोर्ट में ये मामला चल रहा है और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कानून व्यवस्था के मामले में सबसे बेहतर राज्य बनने की अग्रसर है, लेकिन अराजकता की आग भड़काना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। साफ तौर पर अजीत जी, ये बात कही गई है उप मुख्यमंत्री की तरफ से। बिल्कुल, ब्रजेश पाठक ने बिल्कुल सही बात कही और सही समय पर कही कि राहुल गांधी सिर्फ जो है आक्रोश को भड़काना चाहते हैं। 4 साल पुराना 2020 का मामला है। आज वहां जाने की अचानक उसका कोई औचित्य नहीं था, ना ही कोई ऐसा मुद्दा था, ना वहां कोई उसका मीडिया ट्रायल हो रहा था, ना कोई मसला कोर्ट में चल रहा था। उसमें 3 लोग बरी हैं, 1 लोगों को सजा हो चुकी है, वो जेल काट रहा। वहां पहुंचने का कोई राजनीतिक औचित्य नहीं बन रहा है। इसीलिए ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और देखिए यहाँ क्राइम और करप्शन दोनों पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उस पर सख्ती से काम किया जा रहा है। आपने बहराइच में देखा होगा, आपने संभल में देखा होगा। अभी देखिए अगर राहुल गांधी की बात करें तो देखिए अतुल सुभाष की जो आत्महत्या का मामला है वो बहुत तेजी से चल रहा है। अगर जाना ही था तो वहां चले जाते, थोड़ा पॉलिटिकल माइलेज उनको ज्यादा मिलता। लेकिन शायद अभी जो राजनीतिक तौर पर जो बार बार कहा जाता है कि ये राहुल गांधी कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं या फिर बीजेपी की पिच पर आकर खेलने लगते हैं, तो उनको हाथरस जाने का कोई मसला नहीं था और अचानक इसीलिए वो निकले और वहां पर पहुंच गए जिससे उनको सरकार ना रोक सके, वहां का प्रशासन ना रोक सके और अचानक वहां पर वो पहुंच गए। तो शायद मुझे लगता नहीं कि इसका उनको उतना पॉलिटिकल माइलेज होगा, बल्कि इसका नुकसान भी होने लगता है। आप किसी एक जगह को बगैर बिना बताए या एक तरीके से उसमें उकसाने की आप कोशिश करते हो कि जो 4 साल पहले मामला हो चुका है, उसमें कार्रवाई हो चुकी है, सीबीआई की जांच हो चुकी है, 3 लोगों को उसमें छोड़ा जा चुका है, 1 को सजा की जा चुकी है। उसके बाद आप 4 साल बाद आपको अचानक याद आती है कि नहीं हाथरस में तो हमें जाना चाहिए, हाथरस हमें जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है और इसीलिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आप अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हो, आप अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हो जहां मामला शांत हो चुका है। तो अब ये पॉलिटिकल माइलेज उनको मिलेगा नहीं, बल्कि विपक्ष उनको और घेरेगा जो सामने है, चाहे सत्ता हो या दूसरी अन्य पार्टियां हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है, वो भी उत्तर प्रदेश में ही अपनी जमीन मजबूत कर रही है। तो ये मानकर चलिए कि राहुल गांधी का शायद जो सोचकर उन्होंने हाथरस दौरा किया शायद उसमें उनको कामयाबी ना मिले। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने सही कहा अजीत जी कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान उन्हें मिल सकता है, क्योंकि जो परिवार अपना दर्द भूलने की कोशिश कर रहा है एक बार फिर से उस दर्द को हरा भरा कहीं ना कहीं कर दिया है इस दौरे के दौरान, मुलाकात के दौरान। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।